नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाने के बाद क़यामत तक कोई नबी इंसानों की इस्लाह और इन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जब और जहां कुफ्र व बेरहमी के अंधेरे छाने लगे, इन अंधेरों को रोशनी में बदलने के लिए अल्लाह ताला रुश्द व हिदायत का यही काम अपने नेक बंदों वलियों से लेता है, जो लोगों के दिलों से बुराइयों और गुनाहों की स्याही धोकर इन्हें सिरात मुस्तकीम और फलाह के रास्ते पर गामजन करते हैं। दरमांदगी और परेशानियों का सदावा इन्हीं मोहतरम हस्तियों के पास है, जो नबी अकरम के सुवाए हुस्ना से रुश्द व हिदायत का रास्ता हमवार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, फिर मैं अपनी मखलूक को तुम्हारी याद के लिए मामूर कर दूंगा। बंदा अमल करता है, अल्लाह इसकी जज़ा देता है। जिन बंदों को अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमतों, नेमतों व इल्म व फजल से नवाजता है, वही अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे करार पाते हैं, जो सुबह और शाम अपने मालिक के हकीकी की हम्द व सना करते हैं, हर घड़ी इसकी याद में मगन रहते हैं और इसी को हर लम्हे पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसके होकर रह गए, जिनका ज़ाहिर व बातिन सुबह व शाम उठना बैठना गर्ज के ज़िंदगी का हर लम्हा अपने रब के लिए वफ़्क़ होकर रह गया, वही खुश नसीब हैं और वही मर्द मोमिन कहलाते हैं। इस वक्त पूरा आलम इस्लाम बतौर ख़ास बर्र सग़ीर में हिंदुस्तान इन्हीं बुज़ुर्गान दीन व औलिया इकराम के मुबारक क़दमों की बरकत से अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों से माला माल है, और आज ईमान और इस्लाम की दौलत से हमारे सीने रोशन हैं। तो इसका सबब यही औलिया इकराम हैं, जिन्होंने अपनी पाकीज़ा तालीमात न सिर्फ मुर्दा दिलों में ईमान की रोशनी पैदा की, बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में अपने सच्चे रब का दीन भी अपने अमल से पहुंचाया। तेलंगाना रियासत के ज़िले महबूब नगर के वनपर्ती शहर में भी मारूफ वलीउल्लाह हज़रत सादतुल्लाह हुसैनी अल मारूफ पीर पहलवान शाह की तकरीबन 150 साला क़दीम दरगाह शरीफ है। आप आंध्रा के सरहदी इलाके आलमपुर के शाह अली पहलवान के सिलसिले खलीफा थे। शाह अली पहलवान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के भांजे हैं। तेलंगाना स्टेट में महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट वनपर्ती तालुका की सरजमीन पे शहनशाह सैयद सादुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी का उर्सू है। उनकी उर्फियत है पीर पहलवान शाह रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर है। इनको सैयद सादुल्ला शाह से कोई नहीं जानते, पीर पहलवान साहब सरकार के नाम से जानते हैं। आप जो सो लगभग 150-200 साल पहले जो वनपर्ती समस्थान बनने से पहले वो यहाँ आए हुए हैं। शाह अली पहलवान के हुक्म से आप वनपर्ती समस्थान आए और दीन की इशाअत और तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। उस वक्त के राजा ने आपको रहने के लिए पुख्ता इमारत दी और तमाम तर सहूलियात फराहम की, लेकिन आपने इसको ठुकरा दिया और जंगल में ही जिंदगी बसर करने लगे और लोगों को फैज़ पहुंचाते रहे। इस समस्थान राजा से पहले ये राजा तो सुगुर का समस्थान था पहले, उसका वनपर्ती समस्थान बना। सुगुर फ़खरुल्लाह शाह क़ादरी साहब के हुक्म से वनपर्ती राजा यहाँ आया, मगर पीर पहलवान साहब शाह अली पहलवान सरकार के हुक्म से यहाँ आए। शाह अली पहलवान जो साहब जो सो हमारे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहनशाह के भांजे साहब है। जहाँ शाह अली पहलवान सरकार की बारगाह पे बंदनाव सरकार भी बाहयात में बंदनाव सरकार की हयात में हाजिरी दे चुके थे। उस मसरूफ शख्सियत जो सेकंड काशी जो बोलते हैं, आलमपुर चौरस्ता जोगुलाम्बा जो टेम्पल आलमपुर में है, जो सेकंड काशी कहलाती है, उसी जोगुलाम्बा के टेम्पल में हज़रत शाह अली पहलवान सरकार का धड़ मुबारक है, गाँव में सर मुबारक है। वो एक बड़ी तारीख़ी मुकाम है।
वहाँ पे तुंगाभद्रा नदी आती है, तो तुंगाभद्रा नदी इस देवल को, दरगाह को और गांव को जो डूब जाने से गवर्नमेंट एक बड़ी दीवार बना के उसको सेव कराया, क्योंकि एक तारीखी मकाम मिल गया। उस मकाम से पीर पालन सरकार उनके खलीफे बन के यहाँ पे दीनी खिदमत करने के लिए और कौमी खिदमत करने के लिए, ये वनपर्ती था, एक जंगल नामी वनपर्ती माने वनम रहते सो मकाम है। तो यहाँ पे जंगल मकाम पे बहुत सारे बीमारियाँ, शैतान और जिन्नों का अखाड़ा था। पीर पालन सरकार आके इन सबको हटा दिए, कौमी खिदमत करे, हर गरीब हिंदू मुस्लिम हर एक का कौमी खिदमत, लफ्ज़ इंसान की यहाँ पे खिदमत करे। उनको दवाएँ भी दिए, दुआ भी दिए, सब कुछ दे के कर रहे थे। यहाँ के राजा साहब श्री कृष्ण देव राय, जो यहाँ के जो सल्तनत समस्तान के जो राजा है, उन्होंने खुश हो के यही इस दरगाह के तहत एक 10 एकड़ ज़मीन है, उस 10 एकड़ ज़मीन में कब्रिस्तान है। आप लोगों के दिलों से बुराइयों और गुनाहों की स्याही धोकर इन्हें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर गामजन करते रहे। आपने अपनी पाकीज़ा तालीमात से न सिर्फ मुर्दा दिलों में ईमान की रोशनी पैदा की, बल्कि वनपर्ती समस्तान के गोशे गोशे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन भी अपने अमल से पहुँचाया। आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत और वो फरमा बरदारी और इत्तिबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार। उस वक्त का राजा भी आपकी खिदमत खल्क़ से काफ़ी मुतासिर था और रियाया की फलाह व बहबूद से मुतालिक आपसे राय मशवरे लिया करता था। यहाँ के पूरे इंतजाम अहले सुन्नत वल जमात कमेटी वेलफेयर यानी मोहम्मदिया मस्जिद के जानिब से होता। ये सारे कमेटी मेंबर से एक जगह बैठकर हाफिज़ ज़हीरुद्दीन साहब के ज़ेर निगरान में संदल का एहतमाम होता। अब यहाँ ज़ोर व शोर के साथ यानी जुलूस के साथ मस्जिद मोहम्मदिया से निकलकर शहरों में फिरते हुए यानी बारगाह तक संदल लेके आते हैं। यहाँ पर आने के बाद फातिहा सलाम वगैरह होता। उसके बाद ख़वातीन के लिए वो खाने का इंतज़ाम, मर्दों के लिए खाने का इंतज़ाम होता। यहाँ पर जो औलिया अल्लाह हैं वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं, इसलिए कि वो ये अल्लाह वाले होते हैं जो मुराद जो भी हासिल करना चाहता है इनके ज़रिए अल्लाह वालों से अपनी मनाजात सामने रख के अल्लाह से गुजारिश करते हैं। ये अल्लाह के बंदे अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि मेरे आने वाले महबूब जो अक़ीदतमंद है उनकी पूरी हाजतों को पूरी करे, उनके हर बलाओं से महफूज रखे, उनके दिलों में जो भी आरजू और तमन्नाएँ हैं उन सबको अल्लाह उसके रसूल के बाद पूरी करने की तमन्ना करते हैं लोग। इसलिए ज़ोर शौक़ के साथ यहाँ पर आके अपने मुरादें मांग के अपने मुरादों को हासिल करके जाते हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कोई मज़हब मिल्लत की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक ही मिल्लत के लोग नहीं, सारे वनपर्ती के सारे लोग यहाँ पर हाजिरी देते हैं, अपने इरादों को अपने मन्नतों को पूरे करके जाते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी रूखी सूखी खाकर गुजार दी। आपके किरदार से कई लोग उस वक्त ईमान में दाखिल हुए। आपने वनपर्ती संस्थान में दीन की इशाअत व तबलीग का काम ज़ोर व शोर से चलाते रहे, जिसका असर आज भी दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि आप कौमी एकजहती और सेकुलरिज्म का भी पैगाम दिया करते थे। आप खुदा के सच्चे वली और तौहीद के समंदर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सरज़मीन शहर वनपर्ती पर एक ही अल्लाह के वली हैं जिनका नाम आप सब सुन चुके हैं, दीगर हज़रात कहे उर्फियत उनकी है हज़रत सैयदना पीर पहलवान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये जो उर्स शरीफ हो रहा, इसमें किसी किस्म का मज़हब को नहीं देखा जाएगा। बुनियादी बात मज़हब के एतबार से ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि सब ज़ायरीन बन के एक मोहब्बत के साथ अल्लाह के वली के पास आते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल कर जाते हैं। और ये जो कुछ भी एहतमाम, लाइटिंग, खाने का तबर्रुक, जो कुछ भी एहतमाम किया गया है, ये सब का सब मस्जिद मोहम्मदिया अहले सुन्नत वल जमात जो कमेटी और साथ ही साथ नौजवानान अहले सुन्नत वल जमात, इसी के साथ साथ वनपर्ती के तमाम मुसलमानों की जानिब से एहतमाम किया गया है। और ये तमाम ज़ायरीन के लिए खुश आइन बात है कि तमाम ज़ायरीन की सहूलत यहाँ पर जब आते हैं उर्स शरीफ में, वो तबर्रुक चाहे वो मलीदे के तौर पर हो, खाने के तौर पर हो, खाकर जाएं। ये एहतमाम तमाम चीज़ें उर्स के मौके पर अल्लाह के वली के मामले के इनकी मोहब्बत की खातिर, अक़ीदत के लिए
और इनकी रज़ा के लिए हम ये तमाम एहतमाम करते हैं। आपने इंसानों को राह हक़ तक पहुँचाया। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अवाम ने आपसे फैज़ हासिल किया, भी हासिल कर रहे हैं। हर पीर ज़ायरीन की कसीर तादाद आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़री देते हुए दुरूद व सलाम पेश करते हैं। पीर पहलवान सरकार के उर्स शरीफ में जो शामिल होने आए हैं, ये 2002 से भोज उरूज में चलता हुआ आज को 14 साल से ये उर्स मनाया जा रहा है। अहले बैत सब लोग मिलके एक जहीती होके ये उर्स मना रहे हैं और खुशो खुरम के साथ उर्स मनाते हैं। यहाँ पे औरतें, मर्द, बच्चे, छोटे बच्चे, नौजवान सब मिलके मरफ़ों के साथ, फ़खरा के साथ होता है। खिदमत आते हैं, अपनी अपनी दिली मुरादें लेके आते हैं। कई बे औलाद आए हैं, उनको औलाद हुए हैं सरकार के फेल से। कोई बेरोज़गार को रोज़गार भी अता हुई है। बरकत खैर से यहाँ पे जो भी अक़ीदतमंद आते हैं उनकी झोली भर भर के यहाँ से लौट के जाते हैं। ये पीर पहलवान सरकार का करम ही करम इस वनपर्ती के मुकाम पे हो रहा है। सब एक जहीती से मनाते हैं। इंशाअल्लाह हर साल उरूज में होते ही बढ़ते बढ़ते हुए उरूज अच्छे तरीके से करने की हमारे को अल्लाह ताला तौफीक दे। पीर पहलवान सरकार की हिदायत हम पे हो। मस्जिद मोहम्मदिया की कमेटी के ज़ेरे निगरानी चलने वाले मदरसे के तलबा नात व सलाम का नजराना पेश करते हैं। ज़ायरीन मन्नत व मुराद लेकर आते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। पीर पहलवान की जो दरगाह है, इसके करामात के बारे में मालूम करके स्पेशली इसके लिए आया हूँ। यहाँ पर जो भी आदमी यहाँ पर आते हैं अपने अपने अलग अलग मुराद लेके आते हैं। जैसे कि कोई अच्छा रिज़ल्ट के लिए, यानी पढ़ाई में अच्छे रिज़ल्ट के लिए, यानी थोड़े बच्चों के मुराद के बारे में थोड़े, और कोई घर में कुछ परेशानी रहा तो उस दूर करने के लिए, और अलग अलग अंदाज से अपने अपने मुराद लेकर यहाँ पर आते हैं। इसी तरह मैं भी अपने मुराद को लेकर यहाँ पर आया हूँ। इंशाल्लाह उसको यहाँ से पूरा करके जाने की उम्मीद रखता हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और दिल को भी बहुत सुकून मिल रहा है। और मेरी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ, पूरे बच्चों के साथ और जितने भी हमारे घर वाले हैं सबके साथ यहाँ पर आया हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह हर साल इसी तरह आने की कोशिश भी करूँगा। ये एक्चुअली 2004 के बाद शुरू हुआ है। उसके बाद जैसा जैसा ईयर जैसा हर ईयर बढ़ते जा रहा है, मतलब इंतज़ामात में भी इजाफा हो रहा है और ये बहुत ही दूर दूर से भी पब्लिक आ रही है। दरगाह के मुतवल्ली हन्नू मियाँ की वफ़ात के बाद से मस्जिद मोहम्मदिया की कमेटी ने उर्स शरीफ और दरगाह की देखभाल की जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। हमारे नाना का नाम नन्हे शाह है, उन्होंने यहाँ के मुतवल्ली है। उन्होंने गुजर गए हैं। उनकी एक लौती बेटी यूसुफा भी, उनका बेटा मैं हैदर अली, शेख हैदर अली है मेरा नाम। मैं मुतवल्ली यहाँ के लेके मैं चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मोहम्मदिया मस्जिद के तरफ से। और मोहम्मदिया मस्जिद हमारी सबकी अहले सुन्नतुल जमात है और अहले सुन्नतुल जमात हम कमेटी मेंबर सब तय करके यहाँ पे हर साल उर्स बना रहे हैं। हर साल बनाएंगे, जोश से बनाएंगे। हर साल 11वीं के यानी रबीउल सानी के आखिरी पीर को उर्स तकारीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। ये 2004 से यहाँ पर उर्स शरीफ का मामला चल रहा है। उससे पहले तो 96 या 97 से यहाँ पर फातिहा खानी हो रही है। मस्जिद मोहम्मदिया जब बनाई गई उसके बाद इसका शोर बढ़ गया। उर्स शरीफ का ख्याल तब से पैदा हुआ। पीर पहलवान साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाते हैं, लिहाजा यहाँ पर सब लोग आते हैं। यहाँ तो उनके मुरादें और उनके मन्नतें पूरे कर लेके जाते हैं। और बोले तो ये सब हिंदू मुस्लिम सब हर तबके के लोग आते हैं यहाँ पर अपने अपने मुरादें मांग कर हासिल करके जाते हैं।
ना तो सलाम का नजराना पेश करते हैं, ज़ायरीन मन्नत व मुराद लेकर आते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। दरगाह के मुतवल्ली हन्नू मियाँ की वफ़ात के बाद से मस्जिद मोहम्मदिया की कमेटी ने उर्स शरीफ और दरगाह की देखभाल की जिम्मेदारी अंजाम दी है। हर साल 11वीं यानी रब्बिसानी के आखिरी पीर उर्स तकारीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। पीर पहलवान बाबा दरगाह है जो वो बहुत बेहतरीन मानी हुई दरगाह है और हम ये चाहते हैं वनपर्ती वाले हर आदमी के जो दरगाह को अपने तेलंगाना सरकार और कुछ उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिश करे तो और अच्छा होता। जो बारिश के मौसम में यहाँ पर फातिहा दिलाते हैं, बारिश आ रहे तो वहाँ पर पूरे औरतें जो ठहरते रहते हैं, मर्द सब वहाँ पर भीग जाते हैं। इसलिए कोई भी अपने दरगाह के नाम पे तेलंगाना सरकार थोड़ा फंड अपने को देने से और दरगाह को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इस साल भी मस्जिद मोहम्मदिया कमेटी ने उर्स तकारीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया। संदल शरीफ बाद नमाज मगरिब मस्जिद मोहम्मदिया से जुलूस की शक्ल में निकाला गया, जो गांधी चौक, कमान चौराहा और NTR चौक से गुजरता हुआ इशा के वक्त दरगाह हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी अल मारूफ पीर पहलवान शाह पहुंचा। इंतजामी कमेटी ने संदल माली की रस्म अंजाम दी, जिसके बाद चादर व गुल पेश किया गया और दुरूद व फातिहा ख्वानी की गई। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ महल्ले जात से चादर मुबारक जुलूस की शक्ल में लाकर मज़ार शरीफ पर चढ़ाने का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। बाद नमाज ईशा ज़ेर सदारत हज़रत सैयद मकबूल पाशा खादरी सज्जादा नशीन महफिल समा का एहतमाम किया, जिसमें ख़वातीन व मर्द हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स तकारीब ज़ेर सदारत मोहम्मद मोहसिन बिन अमर इनेकाद अमल में लाई, जबकि इंतज़ामात हाफिज़ ज़हीरुद्दीन ने अंजाम दिए। इस तकारीब में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। దర్గాగాడ భక్తి చాలా ఉంది సార్. ప్రతి సోమవారం మేము ఇక్కడ వస్తాము. పూజ బాగుంటుంది. ఇక్కడ మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటుంది సార్. నేను 3 ఏళ్ళు అయితే ఇక్కడనే మేము ఉండే గల్లీ కూడా ఇక్కడనే. పైర్మాను చాలా సంతోషంగా మంచిగా ఇక్కడ వనపడి సమస్యలో మంచిగా ఆయన భగవంతుడు ఎట్లా అంటే సమాధి అయ్యిండు, వాళ్ళ కొడుకులుగా ముసలు అయ్యిండ్రు. ఆ సమాధిగా మేము హిందూగా సాంప్రదాయం అందరం కలిసి ఆయనను పూజిస్తున్నాం. మాకు పిల్లలకు అందరికీ సంతోషంగా ఏదో తొలగిపోతున్నాయి. ఆయన అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్టు మాకు మంచిది అవుతుంది. ఈ వనపర్తి టౌన్ ఎట్లా మంచిగా అవుతుంది. మాకు మంచి ఆనందంగా ఆయన చేసినప్పుడు పుణ్యదేవుడు అనుకొని ఆయన కలుసుకొని పోతే పోయిన పనులు మంచిగా అవుతాయి. మాకు సంతోషంగా చాలా విపరీతంగా అనిపిస్తుంది. ఈ గంధం రావడం చాలా విపరీతంగా ఇక్కడ లేదు ప్రపంచంలో. అట్లా ఇంత మంచి ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఉంటుంది. ఆయన ఆ భగవంతుడు ఏ రూపం వస్తుందో మాకు తెలియదు. ఇక్కడ దర్గా దగ్గర వచ్చినాం సార్. నేను దర్గా మురీదిని, హైదరాబాద్ నిజాం బాబా మురీదు. నేను ఇక్కడ మంచిగా ఉంది. ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం వస్తాను. నేను ఇక్కడ 10 సంవత్సరాలకి వెళ్ళి ఇక్కడ వస్తున్నాం అప్పుడప్పుడు, కానీ 3-4 ఏళ్ళకి వెళ్ళి మేము ఎక్కువ వస్తున్నాం. ఇక్కడ మేము ఎప్పుడు వచ్చినా మాకు అనుకున్న పనులు అవుతున్నాయి. మళ్ళీ వస్తున్నాం పోతున్నాం. మాకు మంచిగానే గౌరవంగా ఉంది దేవుడు. మేము చేస్తున్నాం. అట్లా కోరికలు తీరుతున్నాయి. మా పిల్లలు అంతా బాగానే ఉన్నాం. అమ్మ నాయన అందరం. न सिर्फ वनपर्ती शहर बल्कि ज़िले भर से ज़ायरीन तशरीफ़ लाए और चादर व गुल का नजराना पेश किया। इसके अलावा कमेटी के ज़िम्मेदारान बाबू मियाँ, डॉक्टर बशीर रफ़ाई, तस्लीम चिश्ती, अब्दुल जब्बार, असगर पाशा, खमरुद्दीन, अब्दुल्ला, जमील रफ़ाई, अब्दुल खादर, हुसैन खदीर और दीगर ने उर्स तकारीब को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। यहाँ पे उर्स के खातिर आए। यहाँ पे उर्स बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। हर साल
हर किसी को अपने हर काम में कामयाबी मिल रही है इसकी वजह से। मेरे को तो ये उर्स की वजह से हर काम आसान हो रहा और जो दिल का सुकून है वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा, दिल का सुकून मिलता है। इससे यहाँ पे बारगाह में आने से हर मुराद पूरी होती है इससे। हम यहीं रहते 4 साल से, हम यहाँ आए बाद में उर्स देख के बहुत खुशी हुई। हर साल हम भूले नहीं सर का आते हैं यहाँ पर और हमको बहुत खुशी मिलती है उर्स आ रहा बोले तो। कुत्ताकोटे से यहाँ पे उर्स हो रहा बोल के देखने आए, जो भी मन्नत मांगे पूरी हो रही और दिल को सुकून भी मिलता, अच्छा भी महसूस हो रहा, इसलिए आए। बहुत खुशी मिल रही, अच्छा दिख रहा। हम कुत्ताकोटे से आए हैं। हम सुना है कि यहाँ आने से हमारे हर मुराद पूरे होते हैं, इस कारण से हम यहाँ आए हैं। पीर पहलवान का साहब का उर्स है, देखने के आसे में आए। मैसन भाई से सुने इसलिए उन्होंने बुलाया, आओ उर्स अच्छा होता बोल के बुलाया। अच्छा दिख रहा, हमें बहुत खुशी हो रही है आके। 10 साल हुआ हमारे काम हुआ तो आज साल 500 रुपये का पुल का चला में तकलीफ दूर हुई बस। मोहम्मदिया मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद मोहसिन बिन अमर ने उर्स तकारीब में शिरकत करने वाले ज़ायरीन से इजहार तशक्कुर किया और आइंदा साल बड़े पैमाने पर उर्स तकारीब का इनेकाद अमल में लाने का इरादा जाहिर किया। संदल निकलने का बंद हुआ कब 73 में बंद होगा। यहाँ हनुमिया साहब बोल के थे, उन्हें गुजर जाने के बाद यहाँ का बंद होगा। उसका देखभाल कोई करने वाले नहीं थे। उसके बाद यहाँ मोहम्मदिया मस्जिद की जो कमेटी मैसन भाई है और बाबू भाई है और तकरीबन वो कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ के इसका पूरा देखभाल पूरा कर रहे हैं। यहाँ एक मजहब का कुछ बात नहीं है। अल्लाह ताला जिससे काम लेना है उनसे काम बराबर ले लेगा। वही इदारे से काम चल रहा है, अल्लाह के जो मकसद से जो काम चल रहा है यहाँ पर वही काम चल रहा है।